आज का प्रातः क्लास है 8 अक्टूबर 1962। रिकॉर्ड चला है, आखिर वो दिन आया आज। बच्चों ने गीत सुना, भगवान को गरीब निवाज भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये गाया जाता है भारत कंगाल हो गया है। जो भारत कभी डबल सिरताज था, पवित्रता का भी ताज था, जिसको होली ताज कहा जाता है। पवित्रता को होली कहा जाता है, अथवा इसको लाइट का ताज भी कहा जाता है। ये सफेद लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। तो लाइट मिलती है बाबा के साथ योग लगाने से। शिव बाबा सन्मुख समझा रहे हैं ब्रह्मा तन से, दो सोल्स का एक शरीर में होना कोई मुश्किल बात नहीं है। ब्राह्मणों को जब खिलाया जाता है तो आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं आत्मा शरीर से निकलकर कोई आती है। ये तो जिस भावना से जो करते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं उनकी आशा पूर्ण कर देता हूं। और ये पितरों को बुलाने करने का भारत में ही रिवाज है। तो ये रिवाज कहाँ की यादगार है? कैसे? आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा को भारत में ही बुलाते हैं। संगम युग में भारत में ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो ये दो सोल का पार्ट हो गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तीर्थों पर जाते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं, तो आत्मा का आवाहन करते हैं, आत्माओं को बुलाते हैं। ये भारत में पुरानी रस्म है। तो ये रस्म रिवाज कहाँ की यादगार है? आगे आत्माएं आती थी, बोलती थी, उनसे सब कुछ पूछते थे, फिर उनके निमित्त कुछ करते हैं, क्योंकि समझते हैं आत्मा को मिलना है। बाबा कहते हैं उनकी आशा पूरी करने के लिए साक्षात्कार कराए देता हूं। जैसे स्टार होता है, वैसे आत्मा की चमक होती है। कोई कोई तो बहुत प्रेम से बुलाते हैं। समझो, कोई स्त्री अपने पति की सोल को बुलाती है, तो बाबा उनको ब्राह्मण में पति का साक्षात्कार भी कराए देते हैं। जैसे देवताओं की अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं, अभी वो देवताएं हैं तो नहीं, परंतु साक्षात्कार चैतन्य में कराते हैं। कृष्ण का भी साक्षात्कार चैतन्य में होता है। वो ड्रामा में पहले से ही नूद है जो होता है। तो ये पितर बुलाने की रस्म भारत में ही है, और ये है सभी साक्षात्कार।
ये सब कोई रियलिटी नहीं है। जो जैसी भावना रखते हैं उस भावना का फल बाबा दे देते हैं। परंतु यहाँ तो रियल में बाबा आया हुआ है। बाबा आकर के भक्ति का फल देते हैं ना। और अगर साक्षात्कार न करावें, फल न दें, तो कोई भी भक्ति न करे। क्योंकि उस समय ज्ञान तो मिलना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जिससे अल्पकाल के लिए फल मिलता है। और अभी तो हम भक्ति करते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं भक्ति माना दुर्गति। भक्ति में भाग भाग करके दर दर भटकते हैं। कितना भगवान से मिलने के लिए धक्के खाते हैं। और वो तो कृष्ण को भी भगवान, राम को भी भगवान, विष्णु को भी भगवान कह देंगे। बाबा के पास समाचार आया था, एक सेंटर पर आर्य समाजी आता है, उसको ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है। अब उनके और सभी समाज वाले कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और वो कहे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो बेहद का एक ही बाप है। तो इनका जो बड़ा था उसने कहा, अगर तुम सर्वव्यापी ज्ञान को नहीं मानते हो तो फिर इस समाज को छोड़ दो। ऐसे बहुत बहुत कट्टर होते हैं। तो ये भक्ति है ही धक्के खाने का मार्ग। सतयुग त्रेता में ये होते नहीं है। ये ज्ञान भी अभी संगम युग में सिखलाया जाता है। तो एक हैं हठयोग ऋषि और दूसरे हैं राजयोग ऋषि। हठयोग ऋषि बिना कारण कार्य बताए अपनी बात को मनवाने के लिए हठ करते हैं। जैसे आर्य समाजी के हेड ने कहा, तुम सर्वव्यापी को नहीं मानते हो तो हमारे समाज को छोड़ दो। ये उनका हठ हो गया। और दूसरे हैं राजयोग ऋषि, जो राज को समझते भी हैं और दूसरों को समझाते भी हैं। ये हठ योग तो आधा कल्प से चला आता है, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है। इस राजयोग से हमको 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। हठ योग और राजयोग दोनों को देखेंगे तो जरूर एक का पुर नीचे रहेगा। बल दूसरी तरफ कितने भी साज डालो तो भी उठ नहीं सकेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। वो भगवान स्वर्ग की स्थापना करते हैं। क्योंकि वो भगवान ही सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। ऐसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं जो स्वर्ग में पद पाने के लिए तुम फिर से पुरुषार्थ करते हो। तो ड्रामा के राज को भी समझना है।
तुम जानते हो गीता का भगवान शिव है, वो सभी आत्माओं का बाप है। कृष्ण तो आत्माओं का बाप नहीं हो सकता, कृष्ण तो देहधारी है। ज्ञान का सागर कृष्ण को नहीं कहा जाता, वो तो परम पिता परमात्मा निराकार शिव ही है। वो चैतन्य है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो बीज में जरूर नॉलेज होनी चाहिए। गीता में कृष्ण का नाम डालने से गीता की सारी महिमा खत्म कर दी है। और गीताएं भी फिर अनेक प्रकार की बनाई दी हैं। और तो जो भी वेद उपनिषद बाइबल आदि शास्त्र हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं और एक के ही उच्चारे हुए होते हैं। तो गीता भी एक ही प्रकार की होगी ना। परंतु गीताएं तो अनेक बनाई दी हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, विवेकानंद गीता, अनेक गीताएं बनाई हुई हैं। और शास्त्र अनेक प्रकार के नहीं बनाए जाते हैं। और ये गीता तो एक भगवान की गाई हुई है। परंतु देखो अर्थ सभी ने अपना अपना कर दिया है। अब वो गीता का गायन करने वाला भगवान तो है नहीं, विकारी मनुष्य ने बैठे अर्थ किए। ज्ञानेश्वर गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है। 1 अक्टूबर 1962 की वाणी का दूसरा पेज। अब ज्ञानेश्वर एक सन्यासी मनुष्य था। पहले वो गृहस्थी था, फिर सन्यास ले लिया। उनको बच्चा नहीं था। एक बार सन्यास ले फिर गृहस्थ में आना, इसको तो वो नालायक ही समझते हैं। क्योंकि फिर तो बहुत बदनामी हो पड़ती है। तो उनको स्त्री ने कहा कि तुमने संतान तो दिया नहीं, फिर कुल की वृद्धि कैसे होगी। तो उसने एक शास्त्र में लिखवा दिया कि पुरुष को एक बच्चे का दान देकर फिर संन्यास लेना चाहिए। जरूर उनको कोई ने भड़काया होगा। सो गई पति के गुरु के पास, जाकर के कहा फलाने शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि स्त्री को बच्चा न देने से उनके कुल का विनाश हो जाएगा, वृद्धि नहीं हो सकेगी। क्योंकि कुल की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, उस कुल को सिजरा कहा जाता है। जैसे ये भी मनुष्य सृष्टि के अनेक धर्मों का सिजरा है।
संगम युग के आदि से लेकर के सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्यवंशियों के बाद फिर जरूर नंबरवार होंगे सिजरे में। तो स्त्री ने गुरु को जाकर शास्त्र का प्रमाण दिया, बोला इसने बच्चा दान देने बगैर संन्यास कर लिया है। तो गुरु ने कहा इनकी ये बात तो ठीक है। उनके पति को कहा अभी तुमको जाना होगा, एक बच्चा दान देकर फिर संन्यास करना है। उसने कहा सभी कहेंगे इनको काम की चेष्टा जागृत हुई है, जो अभी फिर से शिष्ट स्त्री के पास आया है। गुरु बोले ये तो शास्त्रों का कायदा है, मैं तुम्हें फरमान करता हूं इनको बच्चा देकर के आओ। तो ये खराबी हुई ना। तो वो वापस आया। कोई कोई बड़े घर के भी होते हैं, कोई राजा सन्यास करके फिर लौट आए तो सभी क्या कहेंगे। तो उनको सभी कहने लगे ये क्या तुम सन्यास करके फिर लौट आए हो। उनको बहुतों का सहन करना पड़ा। एक दिन उनको बाप का पितर खिलाना था। ब्राह्मणों के पास गया तो वो बोले हम नहीं चलेंगे, तुम सन्यास धारण करके फिर स्त्री के पिछाड़ी पड़े हो, इसलिए हम तुम्हारे पितर नहीं खाएंगे। फिर वो अपने गुरु के पास गया, बोला अभी तो सभी हमारे दुश्मन हो गए हैं, ब्राह्मण पितर नहीं खाते। तो गुरु ने कहा तुम ही पितर खिलाओ, तो आप ही पितर आ जाएंगे। फिर दिखाते हैं वो खुद ही बैठ गया। उनकी श्रद्धा से पितर खिलाए, खाना खाया, स्त्री को बच्चा देकर के जाकर सन्यास धारण किया। तो शास्त्रों में बात आई है ना। हमारे पास भी बहुत हैं, शादी तो की हुई है, बच्चा नहीं हुआ है। तो ज्ञान ले फिर विकार में तो जा ही नहीं सकता। तो मनुष्य कहते हैं फलानी गीता में ये लिखा हुआ है, बच्चा देने बगैर तुमको निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, बच्चा दे फिर सन्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे शास्त्रों की बात पकड़ लेते हैं। कितनी बातें बैठ बनाई हैं, गीता ही झूठी बैठ बनाई दी है। क्योंकि इस समय का नाम रूप देश काल तो सभी बदल जाता है। सतयुग त्रेता में न ये शास्त्र होते हैं न ज्ञान होता है, तो फिर वो बनावेंगे कैसे। तो फिर द्वापर युग से तुक्के पर बनाए देते हैं। फिर भी कुछ न कुछ तो आसार रहते हैं ना। यहाँ की सभी झूठी गीताएं भी जो नीचे चली आती हैं वो भी निकली हैं। अभी भाषाओं में गीताएं जरूर निकलेंगी,
सभी भाषाओं में निकलेंगी। और हमारी गीता तो अनेक भाषाओं में निकल न सके। हमारी गीता तो सिर्फ भारत की भाषाओं में ही निकलती है। क्योंकि वो झूठी गीताएं तो अनेक प्रकार की हैं। वो झूठी गीताएं भी निकलेंगी जरूर। तब तो बाबा को सच्ची गीता सुनाने आना पड़े। महाभारत में लड़ाई आदि दिखाई है, परंतु वो लड़ाई आदि तो कुछ है ही नहीं। अभी तुम बच्चे तो हो डबल नॉन वायलेंस, हिंसा आदि की बात ही नहीं। तुमको न काम कटारी चलानी है, न कोई हथियार चलाना है। तो शास्त्रों की बात को भी मनुष्य उठाए लेते हैं कि बच्चा देकर के फिर सन्यास करना चाहिए, नहीं तो कुल का विनाश हो जाएगा। परंतु वहां की बात तो कुछ और है और यहाँ की बात कुछ और है। कौन सी कुछ और बात है? यहाँ तो सृष्टि का विनाश सामने खड़ा है, इसलिए कुल की वृद्धि का कोई भी फायदा नहीं है। तो अभी बाप समझाते हैं, अभी विनाश तो सभी का होना है। बच्चा पैदा करेगा, बच्चे का भी विनाश हो जाएगा। सभी कुछ खलास होने का है। विनाश सामने खड़ा है ना। तो कुल की वृद्धि करने से भी क्या फायदा? बाप का वर्षा तो कोई पा ही नहीं सकेगा। लड़ाई लगेगी फिर बंद भी होगी, क्योंकि जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक फाइनल लड़ाई, कुदरती आपदाएं आदि पूरी थोड़े ही आवेंगी, थोड़ी बहुत आती रहेंगी। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो हम बच्चे तो समझ जाएंगे कि अभी तो हमारी बहुत प्रजा बन गई, बहुत बच्चे बन गए हैं, अभी हमारा काम पूरा हुआ। क्योंकि राजधानी तो यहाँ ही स्थापन होती है और धर्म की राजधानी स्थापन नहीं होती है। क्योंकि और सभी धर्म तो राजधानी स्थापन करते ही नहीं है, सिर्फ धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। और यहाँ तो है नई दुनिया की बात। वो धर्म स्थापना के बाद कोई नई दुनिया नहीं बन जाती है, और यहाँ तो नई दुनिया बनती है, तो नई राजधानी चाहिए। तो फिर से देवी देवताओं की राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम मनुष्य से देवता बनते हो, राजा रानी प्रजा, उनमें भी हल्की प्रजा, साहूकार प्रजा, सब प्रकार के बनेंगे। सुदामा का भी मिसाल है ना कि उनको महल मिल गए,
क्योंकि ये ज्ञान है प्रत्यक्ष फल देने वाला। एक 10/62 की वाणी का 3रा पेज। झट साक्षात्कार हो जाता है। महल भी देखो और गोद में प्रिंस भी देखो। इसको प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। बरोबर इम्तिहान पास करके फिर झट जाकर के प्रिंस बनेंगे। कोई विद्या दान करते हैं तो दूसरे जन्म में विद्या जागती रहती है। और ये ज्ञान तो फिर अथाह है। सारे सागर की मस बनाओ, स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। वो तो शास्त्र बनाए हैं जो पढ़ते आते हैं। कोई चाहे तो 1 घंटे में भी सारी गीता पढ़ सकते हैं। परंतु ये ज्ञान तो जब तक जीना है तब तक पीना है। जब मौत आए तो भी मुख में ये ज्ञान अमृत हो और शिव बाबा की याद हो। शांति धाम सुख धाम याद हो, तब प्राण तन से निकले। उन्होंने फिर गंगा तट बनाई दिया है। कहते हैं गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह को दिखाया हुआ है ना। अभी पानी से क्या होगा? बहुत लोग बनारस में जाते हैं मरने के लिए। वहां जाकर के काशी करवट खाते थे, जिसको जीव घात कहा जाता है। आत्मघात तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कोई घात नहीं होता। आत्मा अपने शरीर को विनाश कर देती है, उसको जीव घात कहा जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी भी मरती जलती नहीं है। हाँ, आत्मा बाकी शुद्ध और अशुद्ध होती है, मैली अथवा काली बन जाती है। तो कोई कोई ऐसी शास्त्रों की बातें हैं जो ज्ञान को समझने में अटक डालती हैं। तो बोलो, वो शास्त्र तो है मनुष्यों की मत। वो शास्त्र कोई भगवान ने बैठे नहीं लिखे हैं। और यहाँ जो है भगवान की मत। बाकी तुमको अगर मनुष्यों की मत पर चलना है तो भगवान की मत पर भी चलो। भगवान तो कहते हैं अभी तो सभी का विनाश होना है। हर हर बम बम का नारा भी लगाते हैं। अभी तो एटॉमिक एनर्जी तैयार हो गई है, सारी दुनिया खलास हो जाएगी, तुम्हारे वारिस भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं, बच्चा बड़ा होगा तुम्हारा वर्षा पावेंगे। जैसे राजाओं की राजाई कायम रहती हो, बहुत समय से चली आती है ना, परंतु अभी राजाएं तो हैं नहीं।
परंतु गवर्नमेंट को कोई पैसा देता है तो राजा का लक़ब भी दे देते हैं, नहीं तो राजाई खत्म हुई तो राजा कहने की भी दरकार नहीं। परंतु सारी पैसे की बाजी है। एक सिंधी में पहाका भी है, हुजे ही नाणो तो घूम लाड़कानो। पॉकेट में पैसा हो तो बिलायत घूम करके आओ। हम फिर कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन हो तो बैकुंठ घूम सकते हैं। तुम यहां संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हो, राजाओं का राजा बनते हो, तुमको कितनी भारी संपत्ति मिलती है। ये है ही राजयोग। गीता से बरोबर स्वर्ग की स्थापना हुई है। तो फिर गीता को द्वापर में ले गए हैं और नाम कृष्ण का डाल दिया है। एक तरफ तो गीता का ज्ञान दे, दूसरे तरफ फिर चीर चुरावे और फिर उनको गाली मिले, ये कैसे हो सकता है। कृष्ण तो देवता है, 16 कला संपूर्ण। देवताओं के पांव धरती पर नहीं आ सकते, उनका तो सिर्फ दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है। तो ये भी समझने की बातें हैं। कितनी गीताएं बैठ बनाई हैं। जैसे अष्टावक्र की गीता है, राजा जनक को ज्ञान दिया, वो फिर जाकर के सीता का बाप बना। उन सीता को कहा जाता है जनक सुता। जनक ने राम को नारायण बनाया और राम भी यहां बना है। अभी स्थापना हो रही है ना, तो जनक जन्म देने वाले को कहा जाता है। ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी 3 धर्मों की स्थापना हो रही है। इस समय ही जनक को ज्ञान मिला है, जो जनक फिर बाद में अनुजनक बना। जैसे मम्मा का नाम राधे है, फिर अनुराधे बनती है। अर्थात राधे का अनुसरण करने वाली वैसे ही जानकी भी त्रेता में जाकर जनक सुता बनी। तो प्रारब्ध कहां से ली? जरूर कहेंगे यहां संगम युग से कि राम सीता जनक लक्ष्मी नारायण सभी ने यहीं से प्रारब्ध पाई है। अब ये सब राजयोग सीख रहे हैं। तो गीता है एक, वो एक गीता एक ही बार परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, जिसे एक ही गीता से सतयुग की स्थापना होती है। पतित पावन है ही गीता का भगवान शिव। पतितों को पावन बनाने वाला कृष्ण नहीं हो सकता। गांधी ने भी हाथ में गीता उठाई
और फिर कहते थे पतित पावन सीताराम। अभी वो सीताराम तो त्रेता में थे, वहां तो दो कलाएं पतित हो जाती हैं। कहेंगे पूरे पतित तो नहीं होते हैं। तो बताओ राम सीता को पतित पावन कैसे कहेंगे? गीता एक की उठाई और नाम दूसरे का गाया। किसने? है? अरे गीता कृष्ण की उठाई और नाम गाया राम सीता का। किसने? गांधी ने। कितनी बड़ी मूर्खता की बात हो गई। तुम बच्चियां होती तो एकदम अखबार में डालती, पतित को पावन, नरक को स्वर्ग बनाना, ये तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव का काम है। मनुष्य तो ये काम कर ही नहीं सकता। यहां भी शिव बाबा न होता तुम थोड़े ही होते। फिर तो ये ब्रह्मा भी अपने धंधे में लगा रहा होता। इनमें शिव की प्रवेशता हुई है जिससे तुम सभी वर्षा ले सकते हो। ब्राह्मण कुल वाले ही देवता कुल में जावेंगे। देवता धर्म वालों के ही सबसे जास्ती 84 जन्म है। तो ये सभी राज बाबा समझाते हैं। भारत ही कंगाल बना है। फिर भारत कोई बाप राजयोग से सिरताज बनाते हैं कि जगदम्बा जगत पिता तपस्या कर रहे हैं 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए। तो शिव तो सदा अमर है। शिव सदा अमर है। शिव आत्मा है या शरीर है? आत्मा कभी मरती है? तो अमर होने की बात कहां से आ गई है? हाँ, वो शिव जो आत्मा है जरूर कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है और वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बेहद के रूप से अमर बनती है, अमरता की शूटिंग करती है। घड़ी घड़ी जन्म मरण के चक्र में, घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आती है। इसलिए उनको अमरनाथ कहा जाता है। परंतु अमरनाथ शंकर को नहीं कहेंगे। अमरनाथ तो निराकार बाप ही है, शंकर तो आकारी है। उनका तो अपना शरीर भी है, शिव को तो अपना शरीर नहीं है। परंतु शंकर की भी तो आत्मा है ना। 1:10:62 की वाणी का चौथा पेज। तो आत्मा फिर वापस चली जाएगी कि शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, तो वो इसका लोन लेते हैं। ये शरीर तो इनका है ना, दुख भी इनकी आत्मा को होगा। शिव बाबा को तो जरा भी दुख नहीं हो सकता। किसको? शिव बाप को या शिव बाबा को? वो शिव बाबा ऐसे कर्म थोड़े ही करते हैं जो दुख हो। तो क्या ये ब्रह्मा करते हैं? हैं? दुख किनको होता है?
ये खांसी होना, ये दर्द आदि होना, ये इनकी आत्मा को होता है। इनकी किसको कहा? इसकी नहीं कहा है? एक हैं या दो हैं? बाबा कहते हैं इनके अपने कर्म भोग हैं। मैं तो कर्मातीत हूं, मुझे तो कोई भी प्रकार का कर्म भोग नहीं है। ये ब्रह्मा कर्म बंधन में है। जो अभी कर्मातीत बन रहे हैं, बने नहीं है। मैं तो सदैव ही कर्मातीत हूं। सदैव ही कर्मातीत हूं। किसने कहा? शिव ने कहा मैं सदैव कर्मातीत हूं। तो क्या शरीर में रहकर कर्म नहीं करते? कर्म तो करते हैं, परंतु बेलगाव पूर्वक। कर्मों में अटैचमेंट नहीं होता है। तो बाबा कितनी गुह्य बातें सुनाते हैं। कहाँ वो पाई पैसे की गीता और कहाँ ये गीता। तुम जहां तक जिएंगे वहां तक पीते रहेंगे। बस शिव बाबा की याद हो, सारा ज्ञान मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वो पानी की गंगा तो सागर से निकलती है। ज्ञान गंगाएं तो तुम हो। गंगा तट पर भी गंगा का मंदिर बनाया हुआ है। तो वो ज्ञान गंगा तुम हो। उन्होंने फिर पतित पावनी पानी की गंगा को समझ लिया है। वो पानी की गंगा है भक्ति मार्ग के लिए, और ये ज्ञान गंगा है ज्ञान मार्ग के लिए। आधा कल्प भक्ति में धक्का खाया है। पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर जगदम्बा जगत पिता की। अभी तो सब बेविचारी बन पड़े हैं। आर्य समाजी की बात पहले बतलाई तो उनको पंडित ने कहा कुत्ते बिल्ले सभी में भगवान है। उसने कहा क्या विष्टा में भी भगवान है? बोला हाँ, विष्टा में भी परमपिता परमात्मा है। तो अब क्या करना चाहिए? उस पंडित को कहना चाहिए ये लिख करके दो कि परमात्मा कुत्ते बिल्ले विष्टा आदि सभी में है। ये लिख करके दो। आप हमको लिख करके देंगे तो हम ये नौकरी सेक्रेटरी पना आदि छोड़ दूंगा। ऐसे वो कभी लिख करके नहीं देंगे। तो बाबा से राय पूछी है अब क्या करें? अब बाबा को तो ऑक्यूपेशन का मालूम नहीं है। यहाँ आवेगा पहले तो बाबा कहेंगे बर्तन मांजो, काठी करो, जैसे सन्यासी कराते थे करावेंगे, क्योंकि यहाँ तो देह अभिमान तोड़ना है। आगे बच्चियां भी सब कुछ अपने हाथ से करती थी। अभी तो इतनी परीक्षा नहीं ली जाती है। देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा कुछ भी डायरेक्शन दे तो वो करना पड़े। इसलिए बड़े बड़े साहूकार तो आते ही नहीं हैं। हम जानते हैं ड्रामा अनुसार राजधानी जरूर स्थापन होनी है।
विकार की बात नहीं है, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत अच्छी चाहिए। इसलिए कचहरी भी होती है। कोई भूल तो नहीं की, बुरा वचन तो नहीं कहा। पाकिस्तान में कचहरी होती थी, जरा सी चीज छुपाकर खाई तो भूल बतानी पड़े, नहीं बतावेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फट से लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, तो लिख कर देने से आधी सजा कट हो जाएगी। बहुत मेहनत है, 21 जन्मों की राजाई मिलती है। बताओ क्या समझते हो? इसको कहा जाता है जीते जी शूद्र कुल से मर करके ब्राह्मण कुल में आना। भूख मरने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा का भंडारा है, यहाँ झोली भरनी है ज्ञान रत्नों से। इम्तिहान पूरा होगा तो फिर लड़ाई लग जाएगी, फिर बाबा भी नहीं आवेगा। और हम भी नहीं रहेंगे। जिनों का जो कुछ हिसाब किताब होगा वो ही रहेंगे। बाकी सब चले जाएंगे। जहां जीत वहां जाए जन्म लेंगे। इसको कहा जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। सो तो जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वही आवेंगे। मालूम पड़ जाएगा ये क्या पद पाने लायक है। राजाई पद पाने लिए सरेंडर होते हैं, सरेंडर होते हैं, बलि चढ़ते हैं व नहीं चढ़ते हैं। परंतु यहाँ जीवघात की तो बात नहीं है। जीवघाती महापापी कहा जाता है। ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। जहां से राजाओं का राजा बनेंगे। ये भारत को सिरताज बनाते हैं गुप्त रूप में, तो ये तुम्हारी गुप्त सेना है। तुम अननोन वॉरियर्स का ये दिलवाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुंवारी कन्या, अधर कन्या सभी का यादगार है। कल पहले भी यहाँ तपस्या की है। नीचे में आदिदेव तपस्या में बैठा हुआ है। ऊपर छत में देवताओं के चित्र सोने के बने, कौड़ी से हीरे जैसे बने हैं ना, इसलिए छत में तुम देवताओं का बैकुंठ दिखाया है। जगदम्बा यहाँ ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनेगी। तुम्हारा यादगार सभी जगह है। फिर तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये मंदिर खलास हो जाएंगे। तुम सभी का ऑक्यूपेशन जानते हो। तो ये देखो कितना ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।